चाचू, चाचू क्या कह रहा था अमन? क्यों आया था वो यहाँ? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है चांदनी? सारी सरहदें लांघ कर वो यहाँ किस लिए आया है? चाचू मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। आज जब चमन यहाँ आया है तो हमारे बीच इतनी दूरियां हैं कि मैं उसे मिल तक नहीं सकती। चांदनी, अभी इन बातों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें यह सोचना है कि आगे क्या करना चाहिए। इस समय तुम्हें जरूरत है वक्त की। अगर भाई साहब को भी अमन को पसंद करना है तो भी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जाहिर है कि अमन के यहाँ आने से भाई साहब तो यही चाहेंगे कि तुम्हारी और अन्नू की शादी जितनी जल्दी हो सके हो जाए। चाचू, लेकिन पापा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस मुसीबत का हल तो निकालना ही पड़ेगा। सारी मुसीबतों का हल मैं हूँ। नमस्ते चाचू। नमस्ते। हाय चांदी। अरे हम भी तो सुने ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसका हल ढूंढने के लिए आप दोनों बाहर इस लॉन में खड़े। पानी चला गया या फिर लॉन में घास नहीं उग रही? कम ऑन अनु। ओके ओके ओके, यानी कि प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा गंभीर है। हाँ, कहीं आप दोनों ये तो नहीं सोच रहे कि इस छोटे से लॉन में सारे बाराती फिट होंगे या नहीं? नहीं। ओके ओके, तो प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई साहब को शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कैसे राजी करें। यू मीन जल्दी या देर? देर। अरे व्हाट आर यू सेइंग चाचू? अरे चाचू, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे दिन रात कैलेंडर देख रहा हूँ और आप ये शादी को डिले करने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं चाचू, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपनी खूबसूरत सी भतीजी को देखिए और मुझ पे तरस खाए। चाचू, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरी बात। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? नहीं करते। लेकिन चाचू, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे शादी को डिले करने की कोई रीजन वजह नजर नहीं आ रही थी। अनु बिल्कुल ठीक कह रहा है। शादी की तारीख एक दिन भी नहीं बढ़ेगी। ओह आंटी, देयर यू आर। व्हाट अ ग्रैंड एंट्री। मुझे पता था मेरे हाले दिल व्हाटएवर आप ही समझ सकती हैं। शादी की तारीख तय करने के लिए बड़े मौजूद हैं। छोटों को इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, यू हैव सेड इट। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी और मेरी बहुत अच्छी जमने वाली है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं भी यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। क्या बात है बेटा? बात ये आंटी कि मेरे पास एक फिल्म की 2 टिकट है। अब एक सीट पे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन दूसरी सीट पे किसको बिठाऊं यही सोच रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चांदी को बिठा सकता, फिर कुछ भी रूखा सूखा खाकर रात के पहले घर वापस आ जाता। चांदनी बेटा, तैयार हो जाओ। इफ दैट इज ओके विथ यू। एक्चुअली आंटी, मैं बहुत फ्रैंक हूँ और चांदनी थोड़ा सा शर्मा जाती है ना? ताज्जुब की बात है। आखिर अमन के यूं इस तरह हिंदुस्तान जाने की वजह क्या हो सकती है? यकीन मानिए अमीना आपा, हमें तो खुद ही नहीं पता चल रहा। कल तक तो यही था, बहुत खुश भी था। पता नहीं, जाने से पहले किसी से जिक्र तक नहीं किया। और फिर जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उसका पता भी तो नहीं दिया आपको। भाई, हमने तो सुना है कोलालमपुर में बहुत सी हिंदुस्तानी लड़कियां पढ़ती हैं। अमीना, फरीदा आपा, आमतौर पर लड़के अपनी अम्मी और अब्बू के खिलाफ इश्क मोहब्बत के मसलों की वजह से ही जाते हैं। हो सकता है अमन में अभी। आप कुछ भी कहें, हमारा अमन ऐसा नहीं कर सकता। जी जरूर, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। अमीना भी, हमने कहा ना आपसे, हमें पूरा यकीन है हमारा अमन इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। जरूर कोई और वजह रही होगी।